मतलब इसका चांस है जीतने का, ये स्ट्रेट मार रहा है। बाकी लोग भी बोलते हैं यार गिनरो भी अच्छा लड़ रहा है। तभी सेनको ये बोलता है हाँ ये लड़ रहा है, क्योंकि वो ये जो चीज़ें खाई है, हर्ब्स खाई है, उसमें कैफेटीन होता है। एंड कैफेटीन की वजह से हमें क्या है, डर खत्म हो जाता है। कैफेटीन किस में होता है? कॉफ़ी में भी होता है। आपको याद होगा जैसे नींद भी खत्म होती है। सेनको बोलता है कि एक हिसाब से ये मेंटली भी एंड फिजिकली भी इसको थोड़ी मदद करे। तभी हम देखते हैं गिनरो उस बंदे के साथ जो लड़ रहा है, हमारा गिनरो, उस बंदे ने अब गिनरो को मारना शुरू कर दिया। एंड गिनरो जो है बोलता है कि तुम इतना ही कर सकते थे, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड दिखाया जाता है इसका चेहरा जिसमें उसको सच में कुछ नहीं हुआ है, मतलब लेकिन ये मन में अपने सोच रहा था। लेकिन असली में गिनरो की बुरी तरीके से पिटाई हुई होती है, उसके मुंह में खून खून होता है। ये रियलिटी होती है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है। एंड बाकी लोग वहाँ पे बोलते हैं इसको क्या हो गया। पे हम देखते हैं जब इसका इतना सारा जोश देखे जो अपोनेंट है ना, वही बोलता है अब ये बावला हो गया, मैं ऐसे नहीं लड़ने वाला। वो पीछे 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 जाने लगता है। तभी तो पीछे पीछे जितना जाता है पानी का वो आ जाता है, क्या वो जब बोलते हैं एंडिंग आ जाती है दीवार की। एंड गिनरो जो है, गिनरो उसको धक्का मार देता है। जैसे धक्का मार देता है वो पानी में गिर जाता है। तभी देखते हैं हम जो हमारा गिनरो है वो जीत चुका है। जैसे ही वो जीतता है उसके पेट में गुड़ गुड़ होने लग जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारी कैफेटीन एंड वो चीज़ें खा ली थी। तो भाग निकलते हैं। तभी सारे बोलते हैं हाँ इतनी चीज़ खाएगा तो बाथरूम तो आना ही है। एंड वो जाके एक जगह गिर पड़ता है नंगा पुंगा होके। तभी सुइका बोलती है ओ बेचारा गिन, लड़ने के बाद इतनी हालत ख़राब हो गई इसकी। तभी हम देखते हैं कि अब हमारे स्टार्टिंग के सारे मैचेस हो चुके हैं। अब हमारा सेमीफाइनल होने वाला है जिसमें मैग्मा जो है वो लड़ने वाला है किससे, हमारे क्रोम से। एंड जो हमारा सेनको है वो लड़ने वाला है हमारे गिनरो से। तो सेनको देखता है, बोलता है कि यार अब क्या करें, हम में से ही किसी को इसको हराना है। एंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैग्मा को हम एंड तक नहीं देने जा सकते। तभी वहाँ पे क्वाको बोलते हैं कि हमारी एंड पॉसिबिलिटी कौन है, गिनरो ही है। चाहे कुछ भी बोलो, गिनरो में ही वो दम है कि वो मैग्मा को हरा सकता है। क्रोम का मैच जो मैग्मा के साथ अभी सेमीफाइनल में होने वाला है, क्रोम बोलता है कि मैं तुझे हरा दूंगा एंड रूरी को मेडिसिन दे दूंगा, मैं ही हूँ ये वो ये मतलब अपने मन में सोच रहे हैं, और मैं ही रूरी का हस्बैंड बनूंगा। तभी लेकिन वहाँ पे जो मैग्मा है वो बोलता है कि मैं रूरी का हस्बैंड बनूंगा। तभी जो कि क्रोम है वो मन में सोचता है कि मैंने रूरी को वादा किया था कि मैं इसको ठीक करूँगा। मैं अब वही मन में सोच रहा है सारी बातें। एंड मैग्मा की एंड इसकी लड़ाई के बीचों बीच तभी मैग्मा जो है बोलता है कि मैं तुझे हरा दूंगा। एंड जो कोहाको है बोलती है यार इन दोनों का मैच तो हेड टू हेड होने वाला है, क्या होगा देखते हैं अब। लेकिन अगर ये नहीं हरा पाया तो हमारे पास एक लास्ट चांस यानी गिनरो का चांस है। देखते हैं अब क्या होता है। फिर वहाँ पे सारे बोलते हैं कि मैग्मा जो हराना है किसने, अगर क्रोम उसको थोड़ा बहुत भी रोक लिया तो क्या पता कि गिनरो के पास थोड़ा बहुत चांस हो। एंड क्रोम ने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ही है हमारे अपने टाइम पे जब वो सॉर्सरी कर रहा था। तभी हम देखते हैं जो गिनरो पड़ा हुआ था कहीं पे वो उठ जाता है, बोलते हैं हाँ पे मैग्मा के साथ मैच है तो मैं जाना चाहिए उधर। तो उसी टाइम पे हम देखते हैं जो क्रोम है जो मैग्मा के साथ लड़ रहा है वो बुरी तरीके से पिट रहा है। जैसे कि हम जानते हैं वो एक फाइटर नहीं है, तो भाई बुरी तरीके से मार खा रहा है। मैग्मा उसको बहुत ज़्यादा ब्रूटली पीट रहा है। क्रोम की जो मतलब बिल्कुल दिल दहला देने वाली पिटाई हो के सारे जो लोग हैं गांव के वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं यार मतलब बहुत ब्रूटली मार रहा है। सारे बोलते हैं कि हम जानते तो थे क्रोम जीत नहीं पाएगा, लेकिन वो तो समझो जैसे मैग्मा इसके साथ खेल रहा है। तभी उस टाइम पे हम देखते हैं गिनरो बोलता है ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे करेगा तो ये मर जाएगा। बाकी सारे भी यही बोलते हैं, लेकिन मैग्मा जो मार रहा है क्रोम सरेंडर करना नहीं चाहता है। उस टाइम पे हम देखते हैं हमारा एक कैरेक्टर वापस आ चुका है, एकदम दूर से हमें दिख रहा है। एंड उसका नाम है आसाकिरी गेन, जिसको आप जानते भी होंगे। वो बोलता है यार मैच तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, गेन बोलता है ऐसे। तभी हम आते हैं वापस हमारे मैच में जहाँ पे क्रोम नीचे गिरा पड़ा है। एंड मैग्मा बोलता है कि भाई तुझे मारना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर रूरी ऊपर से आके बोल देना कि इसको छोड़ दो तो मैं छोड़ भी दूंगा। तभी वहाँ पे क्रोम बोलता है कि मेरे पास दिमाग और तेरे पास सिर्फ मसल्स है, तेरे कुछ नहीं है, तू सिर्फ बात कर सकता है, तू बकवास है सिर्फ ये वो मतलब ऐसा इसको क्रोम बोलता है। मैग्मा बोलता है कि अगर इस बार रूरी ने तेरे मतलब बोल दिया कि भाई इस बच्चे को छोड़ दो तो मैं तुझे लगड़ा लूला करके छोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा क्रोम है वो क्या है, वो देख लेता है दूर पे कहीं मतलब सामने जैसे कहीं गिरा हुआ है कौन सा, वही हेलमेट, वो तरबूज वाला हेलमेट जो हमने जो सुइका के पास था एंड वो उसने गिनरो को दिया था। एंड गिनरो से हमने मैग्मा ने तोड़ दिया था। तो उसको देखता है हेलमेट को एंड उसको दिमाग में एक आइडिया आता है। एंड वो नीचे मिट्टी जो है वो किसको मैग्मा के मुंह पे मारता है, बोलता है सीक्रेट टेक्निक ब्लाइंडिंग। एंड वो उसको मार के उसी किसके पास उसी हेलमेट को पकड़ने जाता है उसके टुकड़ों को। जब वो जाता है बोलता है ब्लाइंडिंग मेरा सर। वो फिर
उस टुकड़े को पकड़ता है, उसको देखता है, बोलता है कि मैं मैग्मा के सामने कुछ नहीं टिक सकता हूँ, मेरा कोई चांस नहीं, लेकिन शायद एक चांस है, अपने मन में सोचता है। तभी मैग्मा उसको मार रहा है एंड हम देखते हैं कि उसने जो स्टिक है उसके पास जिससे लड़ाई कर रहे थे, उसने उस स्टिक में क्या है वो तरबूज का टुकड़ा रखा हुआ है और वो क्या बोलता है मैग्मा को कि मैं एक साइंस यूज़र हूँ, समझता है, मैं एक साइंटिस्ट और मुझे साइंस की मदद से ही हराऊंगा। उस टाइम पे हम देखते हैं कि सारे बोलते हैं कि आखिर हो क्या रहा है एंड वो काकू बोलती है कि आखिर करना क्या चाहता है ये पागल हो गया है क्या, ये उस मास्क से हराएगा उसको। तभी वहाँ पे मैग्मा बोलता है कि ये मास्क किसी चीज़ का नहीं है, तू इसे मुझे डरा नहीं सकता है, मैंने इस मास्क को तोड़ दिया, कोई काम का मास्क नहीं है, समझ रहा है कि नहीं। तो मैग्मा जो है बोलता है कि यार तेरे क्रैपी आइडिया सब कोई काम नहीं करने वाला है और तुझे सॉर्सरी का मास्क लगा रहा है, किसको डरा रहा है, तू मुझे नहीं हरा सकता है, हार क्यों नहीं मान लेता है। तभी सेनको समझ जाता है कि ये करना क्या चाहता है एंड ये भी बोलता है आसमान एकदम क्लियर है, मैं तुझे हरा सकता हूँ। मतलब क्या है, जो क्रोम है अपने मन में सोचने लग जाता है कि आसमान क्लियर है, अब मैं इसको हरा भी सकता हूँ। एंड आपको याद होगा कि लेंसेज की मदद से हम क्या है आग जला सकते हैं, तो ये असल में उस जो मास्क है, जो तरबूज वाला मास्क उसमें लेंसेज लगे थे ना, उसकी मदद से क्या है असल में क्रोम को मतलब ये मैग्मा को जलाने की कोशिश करने वाला था उसके कपड़ों को। तभी सेनको समझ जाता है, सेनको बोलता है यार ये पागल हो गया, ये ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ लेंसेज से हम आग जला सकते हैं, लेकिन असल में जो मेन लेंस होता है ना वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होता है, जो कनकेव लेंसेज होते हैं जो कर सकते हैं किसको, आग को जला सकते हैं, लेकिन कनकेव लेंसेज कभी नहीं जला सकते हैं आग को, क्योंकि वो जो होते हैं वो जो रोशनी होती है सन की उनको डिस्पर्स कर लेती है, मैग्नीफाई नहीं। मतलब कन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं ना, सीधे सीधे कन्वेक्स लेंसेज जो है वो आग जला सकते हैं क्योंकि वो मैग्नीफाइंग लेंसेज होते हैं, उनका फोकस जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है वो एक ही जगह फोकस करते हैं एंड उससे आग को क्या एक जगह पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मिल जाता है। लेकिन ये है कनकेव लेंस, यानी जिसमें हमें देखने में मदद मिलती है एंड ये क्या है, ये उस पूरे विजन को यानी सन की वो रोशनी को क्या है डिस्पर्स कर लेगी, जलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मतलब वो जो भी मतलब अपनी जो तरीका वहाँ पे लगा रहा है, यूज़ कर रहा है, फ़ायदा कुछ है ही नहीं, उसको ये आइडिया नहीं करना चाहिए। तो वो अपने मन में सोचता है, बोलने लग जाता है कि इस गिलास से आग 10 बिलियन% नहीं जलने वाली। तो वो करना क्या चाहता है, देखते हैं कि जो हमारा क्रोम है वो एकदम मतलब बिल्कुल डेडिकेटेड है, बोलता है कि मैं जीत के रहूँगा और मैं रोरी को बचा के रहूँगा, तुझे मैं हरा के रहूँगा और किंगडम ऑफ साइंस की ही जीत होगी, समझ रहा है। उस टाइम पे वो बोलता है कि सेनको ने ये लेंस बताया था एंड से मुझे पता है कि ये कनकेव लेंस है, यानी ये सूरज की रोशनी को डिस्पर्स कर सकता है, यानी ये रोशनी जो है आगे नहीं डाल सकता। लेकिन उस टाइम पे जो मैग्मा बोलता है कि क्या लग रहा है तुझे, क्या लगता है मैं तेरे लिए खड़ा रहूँगा, तुझे क्या लगता है मैं तेरे को मारूंगा नहीं। तभी सेनको बोलता है वो कनकेव लेंस है पागल, उससे आग नहीं जलेगी। तभी मैग्मा जो क्रोम है वो बोलता है कि मैं भी एक साइंस यूज़र, मेरी तरफ से टेंशन मत ले। यानी हमें उस टाइम पर पता चलता है कि भाई जो हमारा क्रोम है जब वो नीचे गिर पड़ा था इस चीज़ को उठाने के लिए, उसने अपने पसीने से क्या है उसमें डाल दिया था उस लेंस में, जिसकी वजह से वो क्या है कन्वेक्स बन गया था, कनकेव से कन्वेक्स लेंस बन गया था। जैसे पानी बनाया ना, जब उसने उसको अपने पसीने से डाला तो वो क्या होता है डिस्पर्शन से वो मैग्नीफाइंग टाइप में बन गया, जिससे क्या हो गया कि अब अगर वो सूरज की रोशनी आएगी तो वो एक जगह पॉइंट होगी। यानी उसने अपने मेहनत का पसीना यूज़ करके इसकी हराने की कोशिश की थी। तभी हम देखते हैं ऊपर से गेन जो हमारा आसागिरी गेन है वो आ चुका है, लेकिन अब हम देखते हैं कि आसागिरी गेन जो ऊपर खड़ा हुआ है, सेनको उस टाइम पे बात कर रहा है कि यार तू उसे हरा तो सकता है, लेंस से आग तो लगा सकता है, लेकिन मैग्मा क्या तेरे लिए खड़ा रहेगा एक जगह, बोलेगा कि आ मुझे मार। वो अपने मन में ये सोच रहा था। तभी पीछे से गेन बोलता है कि मदद कर सकता हूँ। तभी सारे बोलते हैं अबे तू किधर से आ गया, बोलता लॉन्ग टाइम नो सी, गेन बोलता है लेकिन हाँ इस मामले में मैं एक मदद कर सकता हूँ, तुम्हें वरीड करने की ज़रूरत नहीं क्रोम के लिए, मैं भी एक किंगडम ऑफ साइंस का ही बंदा और मैं भी चाहता हूँ किंगडम ऑफ साइंस ही जीते। गेन आ जाता है एंड बोलता है वैसे भी मुझे मेरी बॉटल ऑफ कोला भी तो चाहिए। सेनको बोलता है ओहो तो तू तब से देख ही रहा था पूरा मैच ऊपर छुप के। तो गेन बोलता है कि हाँ मैं देख रहा था। तो गेन बोलता है सेनको को कि भाई आग लगने में कितना टाइम लगेगा ज़रा मुझे बता दे। सेनको बोलता है मैथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिगर आउट करना थोड़ा टफ है, लेकिन अगर हिसाब लगाया जाए तो मे बी लेंथ की डायमीटर 5 सेंटीमीटर है शीशे की, यानी सोलर कॉन्सलेंस 1362 है, पैटर्न मीटर इतना है, R = MC/CN/A24। मतलब मन में कैलकुलेशन करने लगता है 2.6821 डैश यानी राउंड 2.68 ऐसे से पूरा मतलब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने लग जाता है। कंडीशन को वेदर कंडीशन, एयर कंडीशन, किलो जूल्स, 138 क्यूबिक मीटर्स, डेंसिटी, ये सारी चीज़ों को जानने लग जाता है कि उसके कपड़े की डेंसिटी कितनी है, कितने डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस, पूरा सोचना लगता है। बोलता है अबाउट 60 सेकेंड्स
तब एक ही जगह पर अगर उसने फोकस किया तो आग लग जाएगी। तभी हमारा जो ज्ञान है यानी द मेंटलिस्ट बोलता है अब तुम मुझ पे छोड़ दो। वो जाता है एंड बोलता है कि हे मैग्मा बच्चे, तूने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैग्मा बोलता है मैं तुझे मार दूंगा। किसको? असल में किसको? क्रोम को बोल ही रहा था तब तक पीछे से ज्ञान बोलता है ए सुन, तूने मुझे मारने की कोशिश की थी ना उस दिन, इधर सुन इधर, अब मैं तेरे ऊपर एक श्राप डालता हूँ, ये ले मेरा श्राप। तभी मैग्मा जो है बोलता है अबे ये तो जादूगर जिंदा है, अबे हमने तो इसको मार दिया था ना। तभी उसका छपड़ी बोलता है हाँ यार हमने इसे मार दिया था। वो बोलता है मैं जादूगरी से वापस जिंदा हो चुका हूँ, अगड़म बगड़म बगड़म कुछ ऐसे ऐसे करता है वो एंड फूल फेंकता है उस पर। बोलता है कि अगर मैंने तेरे ऊपर क्या डाल दिया, कर्स डाल दिया है, अगर तू 60 सेकंड तक हिला नहीं अपनी जगह तो तू बच जाएगा, लेकिन अगर हिला तेरा दिल धमाका हो जाएगा। मतलब उसको सीधे से अपनी जगह पे रखने की कोशिश करता है। मैग्मा बोलने लग जाता है मतलब किसको? जैस्पर को, जो इस पूरे जगह का मतलब इस पूरे मैच का जो कमेंटेटर है, पूरा जो ऑलराउंडर टाइप बंदा है जो संभाल रहा है, उसको बोलता है यार ये तो चीटिंग है ना, मेरा दिल फट जाएगा, ये तो बाहर से आउटर अफेक्ट हो रहा है, मेरे को मैच जिता दो सीधा। मतलब सीधे सीधे वो कहना चाहता है कि चीटिंग हो रही है। तभी सन को बोलता है किसने कहा चीटिंग हो रही है, हम तो टॉन्ट मार रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे हैं, तो खुद क्यों नहीं मूव हो जाता, देख क्यों नहीं लेता कि तेरा दिल जो दिल है वो धमाका होने वाला है, बोलना बोलना। तभी पीछे से कोहाको एंड किनरो बोलते हैं यार ये कितना गंदा खेल रहा है सन को। तभी मैग्मा अपने दिल के ऊपर हाथ रखता है, बोलता है अगर मैं हिला मेरा दिल सच में फट जाएगा, मुझे यानी 1 मिनट तक रुकना ही पड़ेगा, क्या करूं क्या करूं। तभी वहाँ पे जो आसागिरी कहना है बोलता है कि मैं इसको बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा, क्रोम जो करना है कर लो जल्दी। तभी क्रोम भी मन में सोचता है कि हाँ तो मैं अपनी कुछ नहीं करने वाला हूँ, मतलब मुझे खड़े रहना है, यानी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मैं वैसे भी हिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ करना भी नहीं है। तभी वहाँ पे सारे बोलते हैं यार कितना ज़बरदस्त मैच होने वाला है। तभी सन को बोलता है हाँ अच्छा है, ज्ञान जो है कन्विंस कराने में अच्छा है, यानी वो 1 मिनट तक उसको अपनी जगह पे रखेगा तो हमारा काम बन जाएगा। हम देखते हैं कि भाई किनरो और जो मतलब गिनरो है जो बाहर बैठे हुए हैं, सनकू बाहर बैठा हुआ है, सारे जो बाहर बैठे हुए हैं वो मैच देख रहे हैं। तो अभी उस टाइम पे क्या है भाई, आसागिरी ज्ञान है भाई, उसकी बात पे क्या है, उसको थोड़ा अपनी बातों पे ट्रस्ट लाना। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई स्मूथ टॉकर है बंदा, अपनी बातों में जल्दी ला लेता है। तो उस टाइम पे वो क्या बोलता है क्रोम को, क्रोम मैं इसको अपनी जगह पे 1 मिनट ज़्यादा रख नहीं सकता हूँ, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको हराना ही पड़ेगा। तभी असल में क्या है, क्रोम को वो एक तरीके से वार्निंग दे रहा है कि भाई 1 मिनट में ही मतलब 60 सेकंड में आग जल सकती है, तो उतना ही तेरे पास टाइम भी है। एंड मैग्मा बोलता है यानी मेरे पास 60 सेकंड है, उसके बाद तो मैं इसकी हाथ तोड़ूंगा, इसके पैर तोड़ूंगा। मैग्मा भी खुश, क्रोम भी खुश हो जाता है उसी टाइम पे। तभी उस टाइम पे हम देखते हैं जो आसागिरी ज्ञान जो इन चीज़ों में बड़ा मस्त बंदा है बातें बनाने में, बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि क्या होने वाला है यहाँ पे। अब मैंने सीधा मैग्मा को गया एक मतलब हाथ में ही थाली में बोलते हैं लपेट के दे दिए चीज़ें, कि मतलब मैग्मा को लग रहा है कि मैं उसकी तरफ से हूँ यहाँ पे। मतलब सीधे से मैग्मा को लग रहा है 1 मिनट बाद मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि 1 मिनट बाद वो हारने वाला है। तभी क्रोम बोलते हैं, सारे बोलते हैं गो हेड क्रोम, ज्ञान ने तुम्हें 60 सेकंड दिलवा दिए, यानी अब सब कुछ तुम पे है। सन को मन में ऐसा बोलता है। तभी हम देखते हैं कि लेकिन फिर भी वो जो पसीना है जो किसमें, उस लेंस में, लेकिन लेंस क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि क्या है रोशनी जब पे पड़े वो एकदम एक जगह पे पड़े। यानी क्रोम को एकदम काम रहना पड़ेगा, ताकि काम जब रहेगा वो तो रोशनी आराम से पड़ेगी, जो पसीना है वो हिलेगा नहीं, तो रोशनी जो है एकदम फोकस्ड रहेगी। तो क्रोम अपने मन में सोचने लग जाता है रूरी के बारे में, उसको बचाने के बारे में, तो वो एकदम बिल्कुल ना हिलने की कोशिश करता है। तो सन को बोलता है कि अगर वो हिला नहीं तो अच्छे से आग जल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं हिलता है। तो उसी टाइम पे हम देखते हैं कि ज्ञान का मैजिक यानी सारे जो सोच रहे हैं वो काम कर जाता है, एंड क्रोम की मेहनत काम कर जाती है। सूरज की रोशनी पड़ती है और स्ट्रेंथ लाइट कंबाइंड होके साइंस की मदद से वहाँ पे एक छोटी सी आग जल जाती है। मैग्मा जो है वो पगला जाता है, बोलता है यार ये क्या, आग लग गई, आग लग गई। वो अपने आप को लगाने लग जाता है। तभी सन को बोलता है ये कहते हैं फ्लैश फायर, कपड़े जो है ये इस टाइप के बने तो ये जल्दी जल्दी क्या आग लगने लग जाती है। तभी हम देखते हैं जो मैग्मा है वो पूरा चीखने चिल्लाने लग जाता है, आग लग गई। तभी वहाँ पे बोलता है कि क्रोम बोलता है मुझे तुम्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत नेक दिल आदमी, मैं बस तुम्हें हराना चाहता हूँ। तो वो सीधा उसके मेन पॉइंट पे मारता है मुक्का, एंड मैग्मा गिर जाता है पानी में। तो हम यार यहाँ पे मैग्मा जो है वो हो गया है, हार गया है। जो हमारा क्रोम है वो जीत चुका है मैच, हो जाता है खुश, सारे हो जाते हैं खुश। लास्ट पे सारे क्रोम भी जीत गया, सनको किंगडम ऑफ साइंस एक हिसाब से जीत गया क्योंकि सनको एंड क्रोम ही बच चुका है। आसागिरी ज्ञान को सारे बोलते थैंक यू, एंड सनको बोलता है अब हम ही जीत चुके, अब आ गया मज़ा, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है हमारे किंगडम ऑफ साइंस को, हमारा किंगडम ऑफ साइंस अब बन चुका है। सारे खुश होकर इस क्रोम के पास जाते हैं, उससे गले लगाते हैं,
मज़े करते हैं, बोलते कि आओ ये हम जीत चुके हैं। एंड उसी टाइम पे क्रोम के पास जाते हैं, बोलते ये किंगडम ऑफ साइंस जीत चुकी है ग्रैंड बाउट, क्योंकि 2 ही बंदे बचे थे और वो भी किंगडम ऑफ साइंस के थे। मैग्मा जो मेन खतरा था उसको हरा दिया, किंगडम ऑफ साइंस जीत चुका है। सारे खुशी हो जाते हैं, मतलब खुशी मनाने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और उसी टाइम पे हमारा एपिसोड हो जाता है समाप्त। तो आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू।